बात सुनिएगा। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। नूर घर पर है? तुम कौन हो? मैं रोहान। वो शादी की तकरीब हुई थी ना, वहां मुलाकात हुई थी, शायद आपको याद हो। अच्छा ठीक है। ये चीजें बच गई थी, वही लेकर आया। नूर घर पर है, लेकिन चाहो तो मुझे भी दे सकते हो। नहीं, मैं खुद उन्हें देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बुलाती हूँ मैं। नूर आपा। हाँ, आपका कोई दोस्त आया है। मेरा कौन सा दोस्त आया है? रोहान जिद कर रहा है कि इसे आपसे मिलना है। आ रही हूँ। नूर साहबा, क्या हाल है? ठीक हूँ, शुक्रिया। खैरियत है? शादी की तकरीब में जो चीजें बांटी गई थी वही है ये। एलिफ ने कहा कि वापस दे दूं। अच्छा, जहमत की तुमने। कैसी जहमत? वैसे भी तुम्हें देख लिया। लाओ, मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो। बुरा ना लगे तो वहां रख दो। हाँ, वहां रख दो इसे। शुक्रिया। मैं कह रहा था कि जब इतना दूर आया हूं तो किसी कैफे में चले। कैफे? नहीं, मुनासिब नहीं लगता। ज्यादा देर के लिए नहीं, बस कुछ खा पी लेंगे। नहीं शुक्रिया, लेकिन मुनासिब नहीं है। तो फिर किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहां तुम्हें मुनासिब लगे। दरअसल मैं अभी फारिग नहीं हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। तुम अभी मसरूफ हो तो फिर मैं ही खुद को मुनासिब जगह ढूंढता हूँ, फिर वहां चलेंगे। ठीक है। ये ठीक है ना? मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जरा नूर को तो देखो, मेरे भाई को पसंद नहीं करती और इस डिलीवरी बॉय के साथ चक्कर चला रही है। वाह भाई, उस घटिया आदमी को तो मजा आ गया होगा सच में। एलिफ, अगर तुम अपने बात करने के अंदाज को थोड़ा सॉफ्ट रखो तो अच्छा होगा। उमर भाई, माजरत के साथ, मैं वो इंसान हूँ जिसके दिल में जो होता है फौरन बोल देती है। आप आदी हो जाएंगे वक्त के साथ। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, तुम बेफिक्र रहो बिल्कुल। उस बीवी पर हाथ उठाने वाली के लिए ये अल्फाज भी तारीफ है, माफ करना। एनीवे, नतीजे के तौर पर मामला अब कोर्ट में है। उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे भी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। ज़ैनब जान, एक बात कहूँ तुमसे। मेरे ख्याल में तुम औरतों के हुकूक पर एक तकरीर तैयार करके उससे नशर कर दो। रिकॉर्ड तोड़ देगी तुम्हारी तकरीर, देखना। क्या पता तुम इसी तरफ आ जाओ। हाँ बिल्कुल मेरी जान। बाय द वे, डेली मैं अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में बताती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो बोल सकती हो। हाँ हाँ, कारोबार कैसे डुबोया जाए के उन्वान से अपने सिंपोजियम का आगाज करूंगी मैं। खैरियत तो है एलिफ? हाँ, खैरियत ही है, बस थोड़ी माली तंगी है। यानी आमदनी और खर्च का तवाज़ुन बिगड़ गया है, मगर मैं संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो वाकई मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका उमर भाई। साल के इस वक्त वैसे भी हमारे कारोबार में थोड़ी सुस्ती आ ही जाती है। वाकई तुम्हारे काम का भी एक सीजन ही होता है। ऐसा ही है, शादी, बैचलर्स पार्टी और बाकी चीजें वगैरह। तबला, ढोल, ताशे, ये सब। बिल्कुल। वैसे अगर गर्मियों में कुछ ना चला तो आप दोनों की शादी करवा देंगे।
अरे आपा नाराज हो गई फौरन। अरे आपा मजाक कर रही थी मैं। बोलने से पहले सोच लिया करो, हम बाद में बात करेंगे। बाद में बात करने का मतलब क्या है, मैं समझा दूं आपको। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा बयान बाद में लूंगी इनके मुताबिक। आई एम सॉरी उमर साहब, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, ये बहकी बहकी बातें कर रही है। मजाक बुरा नहीं था। बाबा डिनर पर आने वाले हैं जिमल। ओह, फिर ईमान का शो शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ईमान की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। खैर मेरा जहन अभी बटा हुआ है। दुआ, तुम मुझे परेशान सी लग रही हो, क्या कोई बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं है। क्या असलाम के साथ झगड़ा हुआ है? मेरा आर्गुमेंट तो हुआ था उससे, लेकिन तुम्हें बाद में बताऊंगी। ओह अच्छा, तो तुम लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। मुझे तो शादी का मतलब यही लगता है कि वक्त के साथ लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। जिमल, इंशाल्लाह हमारी शादी वैसी नहीं निकलेगी। क्या उसके खानदान की वजह से? मुझे अंदाजा था। खैर छोड़ो। जिमल देखो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ, लेकिन किसी को मत कहना, ठीक है? ठीक है, कहो। आज मैं यूनिवर्सिटी गई थी। एजुकेशन कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। क्या? मॉम को पता चलेगा तो खुशी से पागल हो जाएंगी। जिमल, मैं तुमसे कह रही हूँ कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए, और तुम कह रही हो कि मॉम खुश हो जाएंगी। नहीं, मेरा मतलब अगर पता चलेगा तो खुश होंगी। अच्छा, आप क्या करोगी और बच्चा कहाँ रहेगा? पढ़ाई करूंगी बस, और बेबी मेरे साथ आएगा जाएगा। और असलान? असलान को भी नहीं पता चलेगा, यानी किसी को भी नहीं पता चले, कम से कम कुछ अरसे तक। देखो दुआ, ऐसा ना हो ये बात आगे जाकर मुसीबत बन जाए। मुसीबत क्यों? वैसे भी तो शुरू करनी थी एजुकेशन, बस जरा पहले कर दी। ठीक है, बस तुम अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, रखूंगी। तुम भी अपना ख्याल रखना। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। मेरी तरफ से भी बहुत सारा प्यार। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। तैयार हो तो क्या नीचे चले? चलो। जरा देखना मेरी तरफ। ऐसे मुंह बना कर रहोगी घर में? अजलान, तुमने पूरी फैमिली के सामने मुझे बच्चों की तरह डांटा था। तुम्हारे लिए आम सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए माफ करना आसान बात नहीं है। हाँ ठीक कहा तुमने, मुझे माफ कर दो। देखो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हाँ, मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। मेरी प्यारी बेगम, देखो जरा मेरी तरफ। देखो, ये हर घर में होता है। अम्मी और अब्बू को देख लो, देखा है ना वो लोग कैसे छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। अजलान, मरियम अम्मी नहीं हूं मैं, और ना ही उन जैसा बनना चाहती हूं मैं। लिहाजा तुम भी अपने बाबा जैसे न बन जाना। मैं समझा नहीं। देखो, मुझे तुम्हारे अम्मी बाबा से कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन उनका अंदाज, उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी पहचान रखें, सबसे अलग हों और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहें। इस तरह की छोटी मोटी बातों पे ना रोके टोके एक दूसरे को। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ कि हम किसी के जैसे ना हो। हम अगर जो हमने अपने बड़ों से सीखा है उसे भी एक तरफ ना रखा जाए। चलो प्लीज अब ऐसा मुंह मत बनाओ मेरी जान। चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ हमारे बच्चे के लिए, वो उदास हो जाएगा। ठीक है? अच्छा ठीक है।